Hi guys, welcome to my channel. So today I will be teaching you what is epilepsy and what are anticonvulsant drug or anti-epileptics drug. The anticonvulsant and anti-epileptics are one and the same. Epilepsy. So what is epilepsy? Epilepsy is a central nervous system disorder in which brain activity become abnormal, causing seizures or periods of unusual behavior, sensation, and sometimes loss of awareness. Epilepsy is basically a disorder of brain that produces seizures. इसमें क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, दैट इज़ एपिलेप्सी. इसमें अगर 2 और मोर सीजर्स डेवलप, दैट मीन्स इट इज़ एपिलेप्सी. एंड व्हाट इज सीजर्स? सीजर्स इसमें क्या होता, नर्व जो आपके जो ब्रेन में एक क्लस्टर डेवलप होता, दैट लीड्स टू द एबनॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल्स. इसमें एबनॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल टू द बॉडी, दैट इज़ सीजर्स. एपिलेप्सी में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक, ये कैसा हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर और एन एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी. आपके दिमाग पर कोई मार लग गया, दैट इज इंजरी सच एज ट्रॉमा या फिर स्ट्रोक. ट्रॉमा सबको पता है, ट्रॉमा दैट इज़ कोई भी आपके लाइफ में एक टेरिबल इवेंट हो गया, या दैट इज़ एक्सीडेंट है, या फिर कोई डेथ हो गई, तो क्या होता, that a person will respond very emotionally, that is trauma. ये long term है या फिर ये short term भी हो सकता. There are about 3 types of trauma, that is acute, chronic and complex. That is trauma. And stroke is brain injury. अगर दिमाग पर कोई इंजरी हो गई, that leads to, इसमें क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ लेग और एल्स आर्म, या फिर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, स्पीकिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, अ पर्सन विल नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रोक. सो दिस इज एपिलेप्सी. एपिलेप्सी आप बेसिकली याद रख सकते हैं, दैट इज डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन दैट प्रोड्यूसेस सीजर्स. दैट मच इज सफिशिएंट फॉर एपिलेप्सी. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिग्नल्स डेवलप करता ब्रेन. अगर ये प्रॉपरली डेवलप नहीं करेगा, दैट मीन्स पर्सन विल हैव सम काइंड ऑफ abnormality in the body, that is epilepsy. Next is the type of epilepsy. Types of epilepsy, यहाँ पर 3 टाइप है epilepsy के. फर्स्ट इज ग्रैंड epilepsy, जो कि है इट विल लीड अप टू लास्ट अप टू 2 to 5 मिनट्स. ये जो है ये सिर्फ 2 से 5 मिनट तक रहेगा. नेक्स्ट इज द पेटिमल एपिलेप्सी. यहाँ पर क्या होगा, इट विल लास्ट अप टू 5 to 30 सेकेंड्स. ये सिर्फ 5 to 30 सेकेंड रहेगा. एंड द थर्ड इज साइकोमोटर सीजर्स. इट विल लास्ट अप टू 2 to 3 मिनट्स. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी. आपने देखे अभी सीजर्स एपिलेप्सी क्या है, एक डिसऑर्डर है ब्रेन की, जो इसमें क्या होता है, सडन बॉडी पोस्चर चेंज हो जाना फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पर आपका टाइम भी दिया हुआ है 2 से 5 मिनट. तो ये बॉडी पोस्चर जो चेंज हो रहा है 2 से 5 मिनट के लिए या फिर 30 सेकेंड के लिए, दैट इज एपिलेप्सी. फीट्स आना, बेसिकली एपिलेप्सी फीट्स, कॉमन लैंग्वेज में हम उसको फीट्स बोलते हैं, दैट इज एपिलेप्सी. नेक्स्ट इज एंटीकन्वल्सेंट. अब एंटीकन्वल्सेंट मतलब जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट एपिलेप्सी के लिए, जो ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एंटीकन्वल्सेंट. ओके, एंटीकन्वल्सेंट आर द ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी. हमने जो देखे ये 3 टाइप एपिलेप्सी के, दैट इज ग्रैंड, पेटिमल एंड साइकोमोटर. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ एपिलेप्सी. नेक्स्ट इज एपिलेप्सी इज अ डिजीज ड्यू टू CNS डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट विथ लॉस और डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस.
Next are the types of epilepsy, that is first is grand mal, petit mal and psychomotor. Next is the classification, chemical classification of anticonvulsant drug. First is barbiturate derivative and the example is phenobarbital. Second is Hedentoin derivative, example is phentoin, meftoin. Third is oxazolidine derivative, example is paramethadione. Fourth is succinamide derivative, example is ethosuxamide. And the fifth is miscellaneous drugs, that is carbamazepine. So these are the classifications of anticonvulsant drugs. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए बिकॉज आपको उसके ड्रग्स एग्जाम्पल के साथ याद होते फिर, ठीक है। नेक्स्ट इज आप वो जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा याद रख सकते हैं, हाउ यू कैन रिमेंबर। सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग ABCD एंड शिप SHIP, इससे आपको ये ड्रग्स क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे। फर्स्ट इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट इज बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिचुरेट, ये ऐसे आपको ड्रग्स याद हो जाएंगे, सॉरी क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इंक्लूड रिमेम्बरेंस ऑफ दिस थिंग, आपको ये याद रखना है तो आपको क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे। This is how you can remember. Next is the first drug, that is phentoin. So this is the structure of phentoin. This is the structure of phentoin and the chemical name is 5,5 diphenyl. As you can see at the fifth position, ये fifth position दिख रहा है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फिनिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए हमने लिखे है 5,5 डाइफिनिल, बिकॉज 2 फिनिल ग्रुप है इसलिए डाइफिनिल इमिडाजोलिडीन 2,4 2 और 4 पोजीशन पे एज यू कैन सी 2 और ये 4 पोजीशन है, यहाँ पे है कीटो ग्रुप, तो इसलिए हमने 2 पोजीशन है इसलिए लिखा हमने डाई और ओन, दैट इज डायोन। सो दिस इज द केमिकल नेम ऑफ फेंटोइन। नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये फेंटोइन है, ये दिखता कैसा है, इसका ओडर कैसा है, इसका कलर कैसा है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेंटोइन। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये कैसा है, वाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन पाउडर है। एंड ओडरलेस मीन्स दैट इट डजंट हैव एनी स्मेल, कोई उसमें खुशबू या बदबू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर एंड सॉल्यूबल इन सोल्यूशन ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड। तो ये पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है लेकिन ये अल्कली हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूबल है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सोडियम सॉल्ट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इसका जो सोडियम सॉल्ट है ये कैसा है, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है एंड सॉल्यूबल इन वाटर। इट इज़ स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब अगर आप इसको ओपन एयर में रखें या ओपन कंटेनर में रखें तो ये सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। और जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा दैट मीन्स ये डिग्रेड हो जाएगा, दैट मीन्स ये अनस्टेबल हो जाएगा, ओके, दैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। एंड एब्जॉर्ब CO2 विद लिबरेशन ऑफ फेंटोइन। एज यू कैन सी ये जो है हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और ये डिग्रेड भी हो सकता, इसलिए हम इसको हेंस इट इज स्टोर इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर। ऐसे कंटेनर में स्टोर करें जो टाइटली क्लोज है, जिसके अंदर मॉइस्चर पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ फेंटोइन। सो द फर्स्ट यूज इज इट इज़ यूज एन एंटी एपिलेप्टिक। ये एंटी एपिलेप्टिक मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के लिए यूज़ हो रहा, दैट इज़ ग्रैंड mal एपिलेप्सी। हमने जो 3 टाइप की एपिलेप्सी देखे ये इसके लिए यूज़ हो रहा। नेक्स्ट इज़ टू कंट्रोल स्टेटस एपिलेप्टिकस। थर्ड इज़ फॉर प्रोफिलेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सर्टन फॉर्म ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर कार्डियक अरिथमिया। अब कार्डियक अरिथमिया में क्या होता, हार्ट रेट जो है इज़ फास्टर देन द नॉर्मल,
हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल से थोड़ी फास्ट हो जाएंगी, दैट इज सुप्रावेंट्रिकुलर कार्डियक अरिथमिया। नेक्स्ट इज द सर्टन varieties ऑफ माइग्रेन्स। थर्ड इज to treat myotonia. Myotonia that is neuromuscular condition. Neuromuscular condition इसमें क्या होगा, it will affect a group of muscles. And the fifth is it is used to treat trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia मतलब it affect the nerves और ये बहुत ज़्यादा chronic pain develop करेगा. So these are the uses. Next is the pharmaceutical formulation. So phenytoin is available in capsule, tablet and injection form, and phenytoin and phenobarbiturate tablets. Next is the brand name Iptoin and Garonin. So these are the brand names. This is the pharmaceutical formulation, uses and the physical property with the chemical name. Next is methionine. Next drug is methionine. So physical property of methionine is it occur as colorless. इसका जो color है वो colorless है, that means it doesn't have any color. Lustrous plates and is odorless. It is very slightly soluble in water and soluble in solution of alkali hydroxide. Phenytoin भी जो है वो it was slightly soluble in water and it is soluble in alkali hydroxide. Stability and storage, it is stored in a well closed container. क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, ये ऐसे ड्रग्स है इसलिए हम इसको एक टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं. नेक्स्ट आर द यूजेस. सो बेसिकली इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी. ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के लिए यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इट इज़ अवेलेबल. Next is the pharmaceutical formulation. It is available in tablet form. It is available in tablet form. Next is the brand name, and the brand name is Misonton. So this is the brand name of methionine. Next drug is ethotoin. Next drug is ethotoin. Physical property, it occur as white crystalline powder. ये कैसा है, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है. इट इज़ ऑलमोस्ट ओडरलेस एंड टेस्टलेस. दैट मीन्स इसमें इट डजंट हैव एनी ओडर एंड इट इज़ टेस्टलेस. दैट मीन्स इसका कोई टेस्ट नहीं है, सार टेस्ट नहीं है, बीटर टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, ये टेस्टलेस है. इट इज़ प्रैक्टिकली ये इनसॉल्यूबल है वाटर में एंड ये फ्रीली सॉल्यूबल है क्लोरोफॉर्म में. नेक्स्ट इज़ द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज. आप इसको कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे उसको रखते. हम लोग इसको इट इज़ स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर. ऐसे कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं जहाँ पे मॉइस्चर पास नहीं होता. नेक्स्ट आर द यूसेस. इट इज़ यूज टू ट्रीट टॉनिक क्लॉनिक सीजर. सो ये टॉनिक क्लॉनिक सीजर के लिए ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ द pharmaceutical formulation. It is available in tablet form. It is available in tablet form. And the brand name is Meganone. Brand name is Meganone. Fourth drug is phensuxamide. Fourth drug is phensuxamide. इसका physical property, it occur as off-white color. इसका जो कलर है ऑफ वाइट है, दैट इज़ थोड़ा क्रीमिश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, विच इज़ ओडरलेस एंड हैज़ अ स्लाइट ओडर. एट टाइम्स ये कैसा है, ओडरलेस भी हो सकता है या फिर ये थोड़ा सा इसके अंदर ओडर हो सकता.
नेक्स्ट इज इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर एंड फ्रीली सॉल्यूबल इन अल्कोहल। ये कैसा है, ये सॉल्यूबल है पानी में और ये फ्रीली सॉल्यूबल है अल्कोहल में, मतलब ये पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है लेकिन ये अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्यूबल है। नेक्स्ट इज द स्टोरेज। सो स्टोरेज सबका सेम ही है, इट इज़ स्टोर इन अ वेरी क्लोज कंटेनर। नेक्स्ट यूजेस, सो इट इज़ यूज टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, ये आप लिख सकते हैं और लाइक यहाँ पे लिखा है पेटिमल एपिलेप्सी के लिए यूज़ कर रहे। नेक्स्ट इज़ द साइकोमोटर एपिलेप्सी के लिए ये यूज़ कर रहे। नेक्स्ट इज़ द डोसेज फॉर्म, इट इज़ अवेलेबल इन कैप्सूल फॉर्म, ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज़ द ब्रांड नेम एंड द ब्रांड नेम इज़ मेलोटीन, इसका ये ब्रांड नेम है। नेक्स्ट इज़ द फिफ्थ ड्रग दैट इज़ ट्राइमीथाडायोन, ट्राइमीथाडायोन। So this is the structure of trimethadione. It is oxazolidine 2,4 dione derivative, 2,4 dione derivative. As you can see at the 3, this one is 3 and the 5th position. आप देख सकते हैं यहाँ पे 3rd position and at 5th position it has 3 methyl group. यहाँ पे 3 methyl group attach है, इसलिए यहाँ लिखा गया है 3,5 ट्राईमीथिल, मतलब 3 मीथिल ग्रुप है इसलिए लिखा है यहाँ पे ट्राईमीथिल। ऑक्साजोलिडीन यहाँ पे 2 पे एट द सेकेंड पोजीशन एंड एट द फोर्थ पोजीशन इट हैज़ कीटो ग्रुप लगा है यहाँ पे इसलिए लिखा है डायओन। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी, सो इट इज़ अकर एज कलरलेस ग्रैन्यूल्स क्रिस्टल्स हैविंग स्लाइटली कैम्फर लाइक ओडर, जो कैम्फर की ओडर होती, it is similar to that, it is soluble in water and freely soluble in alcohol. Next it is precipitated by barium hydroxide solution. So these are the properties of trimethadione. Next is the storage, it is stored, ये storage भी सबका same है, it is stored in a tightly closed container. Next it is used to treat petemal epilepsy and the pharmaceutical formulation is, it is available in capsule, tablet and oral solution. And the brand name is Triadione and Trimidone. So these are the brand names for trimethadione. Sixth drug is paramethadione. Chemical name, as you can see at the 5th position. At the 5th position it has ethyl group C2H5. This is ethyl group. And at the 3rd position we have at the 3rd and at the 5th position methyl group दिख रहा है, this is methyl group and this is methyl group, तो इससे लिखा है वहाँ पे dimethyl oxazolidine. And at the 2nd and at the 4th position you can see keto group, तो इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है dione, that is dione. So the chemical name is 5-ethyl 3,5 dimethyl oxazolidine 2,4 dione. Properties, it is clear कलरलेस लिक्विड, ये जो है बाकी सब क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में थे लेकिन ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। हैविंग अरोमेटिक ओडर, अरोमेटिक ओडर है इसका, लाइक इसका खुशबूदार और जो इसकी स्मेल है बहुत ज़्यादा खुशबूदार है, प्लेजेंट है। नेक्स्ट इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, ये जो है ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल है एंड इट इज़ फ्रीली सॉल्यूबल इन अल्कोहल। स्टोरेज कंडीशन सेम है एंड द यूजेस आर सेम एज द प्रीवियस ड्रग। Storage dosage form, it is available in capsule and oral suspension and the brand name is Paradione. So this is the properties, storage and the uses of the Paradione. Structure is very important and it is very easy. Thanks for watching, and if you like my video please do share and subscribe to my channel. Thank you.